आज भी है, आगे भी रहेगा, बदला नहीं जाए। और दूसरा तत्व वो है, सत्य बोलने को भी लोग सब कहते हैं। इस दुनिया में सत्य बोलना बहुत मुश्किल है। जितना दुनिया में सत्संग बढ़ रहा है उतना ही दुनिया में झूठ बोलने के नए नए तरीके बन रहे हैं। आप झूठ को बोलिए और बढ़िया कोई ढंग से बोलिए, बड़ा के झूठ को बोलिए। जितना आदमी बेहतर झूठ बोल लेता है उतना बड़ा महात्मा कहलाता है। आजकल आप देख रहे हैं संसार के बड़े बड़े महात्माओं की बात कहते हैं, ये मोह माया झूठ है, दौलत झूठ है। इस महात्मा को देखने आप सुनेंगे एक बार सभी लोग कहेंगे ये माया झूठ दौलत झूठ, सभी लोग कहेंगे। और आज मोबाइल में सब जगह देखो, दुनिया में इतनी बड़ी दौलत महात्माओं के पास में है, इतनी बड़ी किसी के पास में है। और क्या है, और रोज लड़ ही रहे हैं, तो रोज उपयोग दे रहे हैं और उनके लिए झूठ है, रोज हो रहे हैं पैसे के लिए। अभी एक सप्ताह पहले की बात है, मेरे पास एक भाई का फोन आया, भोजीपुरा आश्रम में नकली करते। उसने मुझे फोन किया कि आप टेंशन लो। मैंने कहा मुझे वो जानता लगा नहीं था। तो कहाँ भोजीपुरा में रहे, मैंने कहा रहा था मुझे वहाँ पेड़ कर रहे हैं और यहाँ पे लगा है तो आपको नहीं हो रहा है। मैंने कहा मुझे क्या तुमसे होगा भाई, मुझे क्या तुम होगा। सभी स्वामी जी ने थी, हमने वहाँ सेवा की, आज सेवा का भाजा तुरंत मिल गया। हमें सेवा ऐसी नहीं है कि आप करेंगे तो धार रहेगी। संसार में गुरु तुरंत देता है, और क्या देता है संसार में कहीं नहीं वो देता है। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा क्या मिला आपको, जीवन भर आश्रम में रहे, रावण रहे, भोजपुरा रहे, सलीला रहे, बरेली में, क्या मिला। मैंने कहा मुझे वो मिला है दुनिया में शायद किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलता हुआ, और वो मिला है उसको मिलने के बाद दुनिया में कुछ मिलने की जरूरत नहीं। अभी हमारे भाई रामदास ने बहुत थोड़ी बातें की। मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि यहाँ सत्संग में आ जाया करें। मैं बड़ी प्रकार जानता हूँ, आज ये घोर कलयुग है। आज के आदमी से रोज घर में लड़ाई झगड़े मारपीट, पूरी जिंदगी अस्त है। कौन भजन करेगा, कैसे भजन करेगा। तो मेरा उद्देश्य था अगर जीवन में आपको सही रास्ता मिल जाएगा तो आप चले या ना चले, एक दिन आप पहुंच जाएंगे। तो गुरु क्या करता है कि हमारा मुंह परमात्मा की ओर कर देता है। दुनिया परमात्मा की ओर चलना चाहती है, भवन चल रही है और बड़ी भीड़ लगी है, बड़ी दौड़ भाग भी हो रही है। और लोग आप ही यहाँ पर नहीं आए हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको। एक सप्ताह पहले मैं बहड़ी से आ रहा था, एक महिला थी तो टेम्पो में बैठ गई। एक बड़ा भारी बैग उसके पास में था और 4 लोग उसमें हम बैठे हुए थे। बैठने में बड़ी परेशानी होने लगी। तो टेम्पो वाले ने कहा ये बैग बहन जी छत पे ऊपर रख देते हैं। तो नहीं भैया, मैं बैग छत में रखूंगी, और लाओ मैं अपने पास रख लेता हूँ। तो नहीं मैं बैग दूंगी, आगे बैग में ऐसा क्या है। तो बोला कि भाई वो महिला जा रही थी बैग से पकड़। तो बोला एक सवारी की जगह तुम घर रही हो, किराया देना पड़ेगा। तो वहाँ किराया दे दूंगी। तो उसने बैग का किराया दिया 90 रुपया। भेड़ से किराया बताएगा 90 रुपये निकाल दे दियो। अब हम सब लोग 3-4 लोग गाड़ी में परेशान, कैसी महिला है, अच्छे घर की पढ़ी लिखी महिला, बातचीत हुई, कहाँ से आ रही, बोली मथुरा से आ रही हो। मथुरा से आ रही, क्यों गई मथुरा से आ रही। बोले मैं लड्डू गोपाल लेने गई थी, लड्डू गोपाल लेने गई थी, और वो उस बैग में है। तो ना उसने टेम्पो में रखा, अपने ऊपर ही बैग को रख दिया। आस्था है कोई तरीका भी तो है क्या वास्तव में। एक महिला है वो चाहती है परमात्मा को बच्चे के रूप में पाला जाए, नहलावो धुलावो खिलावो पिलावो सारे काम बनाओ। अब मुझे यहाँ से गर्मी पड़ रही थी बहुत, आ गया तो महिला को प्यास लगी, कभी पानी डाली।
पानी लेने गया तो पानी बहुत गर्म था, उसके गर्म पानी में नहीं थी। आगे आए, दुकान थी, उसने बोतल पानी के लिए तो पहले उसे पानी में नहलवाया, घोड़ के लड्डू गोपाल को पानी में खूब नहलाया तो फिर मत उसे पानी दिया। बदल गया है, ये एक आस्था है। लोग तरह तरह से उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, कि रास्ता क्या है। जब कोई गुरु मिलता है तो जीवन में दिखा समझा देता है कि सही रास्ता ही है। अब आप चलो ना चलो ये आपकी मर्जी रह गई। उसने अपना काम पूरा कर दिया। क्या उसका काम होता है? जब ये आत्मा उस परमात्मा से बिछड़ गई है और संसार के सारे भोग आपने भोग लिए, कहीं कुछ नहीं मिला। चाहे जितना अच्छा खा लिया हो, देख लिया हो, छू लिया हो, समस्त भोग इंद्रियों ने सारे भोग भोग लिए और जब कोई उनका अर्थ नहीं निकला तो जगह पैदा हुई, आखिर शांति का है, सुख का है। तो प्रभु ने वो रास्ता दिया आत्मा को वापस परमात्मा के पास बुलाने का, और वही रास्ता नाम है। तो नाम ही गुरु है, नाम ही परमात्मा है। नाम और नाम ही गुरु और शिष्य सब एक ही चीज के रूप है। जैसे जल भाप भी होता है, जल बर्फ भी होता है, एक ही चीज का रूप है। बल्कि परमात्मा को नाम का मतलब अक्षर नहीं है, नाम वो शब्द है। सबने दुनिया बनाई है और सब भी बनाता है, सब भी पालन करता है। सब आज है, सब कल भी रहेगा। दुनिया के सारे महात्माओं ने, सारे ग्रंथों ने, चाहे हमारे चारों वेद हो, चाहे इस्लाम में कुरान हो या बाइबल हो या और धर्म हो, सब में लौट पड़ के एक ही बात कही गई है। बहुत दिन पहले स्वामी जी ने वेद का अभ्यास किया और सबको एक किताब बांटी। मैं उस समय गांव में प्रधान था, तो 4-5 प्रधान यहाँ पर रहते थे। एक बाबू नेपाल से थे, बहुत योग्य व्यक्ति थे। एक दिन मैंने एक वेद की पुस्तक उन्हें दी, पढ़े लिखे लोग घर ले गए, पढ़े उन्होंने। अरे बोले लेफ्ट इसमें क्या है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो हर ग्रंथ में संत संत संत, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो पढ़े लिखे व्यक्ति, तो मैंने कहा ये बताओ, मेडिकल लाइन की अगर कोई बुक है तो उसमें लाइन में डॉक्टर लिखा हुआ, डॉक्टर का नाम है, तो दवाई का नाम है, डॉक्टर का नाम है, तो साथ उसकी मेडिकल है। ऐसी जब वेद धर्म की पुस्तक है तो उसमें धर्म के बारे में लिखा होगा। और धर्म क्या है? धर्म वो परमात्मा है, उसकी समझ संत के द्वारा ही आती है। इसके लिए हर मंत्र में संत का नाम दिया गया है। संत से ही धर्म की शुरुआत होती है। अब संत क्या है, इसकी सही परिभाषा करना बड़ा मुश्किल कार्य है। आज हमारे भाई रामदास ने बड़ी बात छोटी सी कही, बहुत बड़ी बात। दुनिया में धर्म की समझ संत के बिना नहीं आती, और ऐसा कोई दुनिया में संत ना हुआ है ना हुआ, उसके जाने के बाद झगड़े ना हुए। कोई दुनिया में महात्मा ऐसा नहीं आया है, उसके जाने के बाद झगड़े नहीं हुए। आज 6 जुलाई है, आज एक त्योहार है, सबने आप देख रहे हैं होंगे, मुहर्रम। जगह जगह बड़े बड़े मेले लगे हैं, बड़े मेले लगे हैं। अगर मेले क्यों लगे, त्योहार ये है क्या, कोई नहीं जानता। हम तो हिंदू रह गए तो मना रहे हैं, वो भी नहीं जानते त्योहार क्या है। एक त्योहार है, गा लिया बजा लिया, हाय हंसते तुम हुए तो हम ना हुए, हम हुए तो ना हुए। अब कौन थे हसन हुसैन, और क्यों लोग कह रहे हैं कि तुम हुए तो हम ना हुए? क्या कहानी है, क्या मतलब इसका? आज हम जहाँ बैठे हैं, इस रूप में हम बैठे हैं, इसकी बात समझ में आ जाएगी कि संत के बाद क्या होता है। जैसे स्वामी जी के बाद में हो रहा है, महाराज जी के बाद में होगा, बाबा साहब के बाद में होगा, और भी सब महात्माओं के बाद में होगा। ऐसा हर बार होता है। क्यों होता है कि शुरू में जो लोग विरोध करते हैं संत का, बाद में वही लोग उन पर हावी हो जाते हैं और वही धर्म को मानने वाले, चलाने वाले बन जाते हैं। जिक्र आता है बाइबल में कि दुनिया में
ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे अधिक लोग हैं। 2.5 अरब से अधिक आबादी ईसा मसीह को मानती है। बाइबल बगलाता में हिंदी कृष्ण में आता है, साउल नाम का राजा का मंत्री था। एक चैप्टर है उसमें साउल का हृदय परिवर्तन। बाइबल के आखिर में चैप्टर आता है साउल का हृदय परिवर्तन। क्या था? साउल वहां के बादशाह का मंत्री था और उसका काम था कि जहां जहां ईसा मसीह को जानने वाले मिल जाए सबको लाओ जेल में बंद करो, सबको लाओ जेल मार डालो, जेल में बंद कर दो। तो उसने बादशाह से कहा कि अब कोई नहीं रहा जहां पर आपका राज है, सबको हमने पकड़ लाए, या तो मार दिया, जेल में बंद कर दिया। अब लोग बाहर रह गए हैं, जो आपके राज्य से बाहर हैं, बाहर कहीं कहीं लोग रह गए हैं, वहाँ आपका अधिकार नहीं है और वहाँ हम जाएंगे तो राज दूसरा है, आपको लिख के देना पड़ेगा। तो लिख दिया, जो ईसा मसीह को मानने वाला हो उनके हवाले कर दिया जाए। तो वहाँ गया, अब देखा उसने ये सारी प्रजा मन मन में राजा को बहुत कोस रही है। राजा ने निर्दोष व्यक्ति को बर्बाद किया और ईसा मसीह की प्रति बहुत बड़ा संपत्ति है, बड़ा अंदर की पैदा हो रही है। तो जा रहा था, घोड़े से गिर गया, घोड़े से गिरा, 4-5 साथ में थे। अरे बोले ईसा मसीह आए हैं और मुझसे कह गए हैं जाओ तुम आज से मेरा काम शुरू कर दो, आज से मैं तुम्हें चुन रहा हूँ अपने काम से। अब उस साउल ने ईसाई धर्म चलाया। बताओ, जिसको समझ ही नहीं थी तो क्या धर्म चलाएगा। इस हाल मोहम्मद साहब का हो रहा है। आज मुहर्रम का त्योहार है, थोड़ी कहानी है, मैं सुनाता हूँ आपको। मोहम्मद साहब दुनिया में आए, क्यों आए मोहम्मद साहब दुनिया में? ये बार होता रहा है कि परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन लोग हर बार मूर्तियां बना लेते हैं। मूर्तियां बनाने में फायदा क्या होता है कि आप यहाँ आए हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, तो आप मुझसे पूछेंगे भी, कोई बात नहीं होगी तो कहेंगे भी। अभी कोई मेरी मूर्ति बना के रख ले यहाँ पर, और वो सब यही जानते हैं, सब कुछ है तो यही है, तो ना कोई मूर्ति से पूछेगा ना कहेगा। तो फायदा होगा पुजारी का होगा, घाटा होगा तो आपका होगा। दुनिया में सबसे बड़ा तरीका बार बार ये किया है मनुष्य ने। 4 लोग हो गए तो इंसान की मूर्ति बना ली। हम इस गाँव में रहते हैं, हमारे यहाँ के मंदिर है सामने में, बहुत लोग आते हैं शनिवार को, बड़ा मेला लगता है। तो वहाँ महाराज जी बैठते हैं, तो उसमें मंदिर भी है। तो कहते हैं सब कृपा नहीं की है, सब कृपा नहीं की है, इनका सब संगत जी की है। अरे कृपा उनकी है तो मुझे चढ़ावा भी देना पड़ेगा उनके लिए। अब वो चढ़ावा वहाँ हाथ तो पंडित जी की बात नहीं है। अब काम ना हो तो वो जाने, हमका जाने, इतनी कृपा है भाई, नहीं हुआ तो हमका जाने। तो ये बड़ा इंसान ने हर बार हर युग में आसान रास्ता पकड़ लिया है। बार बार लोग समझाने को आते हैं और वो बार बार भूल जाते हैं। पहली बार नहीं हुआ है तो पहली बार कहा हो। संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है, वेद में जिक्र भी आता है। जो वेद के 32वें अध्याय में 1, 2, 3, 4 मंत्रों में कहा गया है कोई परमात्मा की मूर्ति नहीं है, तस्य प्रतिमा नास्ति। इतना ही नहीं कहा गया, तो पूरी बात कहा गई है कि वो क्या है। वो वायु है, वो आपा है, वो जल है, वो प्रकाश है, वो आवाज है, उसके 12 रूप बताए गए हैं। कहा उसकी मूर्ति नहीं है। यही हाल इस्लाम में हुआ। जब मोहम्मद साहब आए तो वहाँ सब मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ, इतनी मूर्तियाँ थी। एक हमने अपनी मूर्ति बना ली, आपने अपनी बना ली, खैरने वाले जितने ज्यादा की, जितने बुखार की, जितने रोग थे, सबकी मूर्तियाँ बना ली और लोग आ रहे हैं, चला रहे हैं। तो हमने कहा भाई ये मूर्तियाँ भगवान नहीं, मूर्तियाँ भगवान नहीं है। सबने उनका बड़ा विरोध किया कि बताओ
इतनी कमाई खा रहे हैं, इतनी कह रहे ये भगवान नहीं। तो बड़ी छोटी सी बात पुराण ने कही है, अल्लाह एक है। तो लहू ला शरीक लम बरद लम हो गए, तो लहू ला शरीक लम बरद लम हो गए। कि बेशक अल्लाह एक है, ला शरीक उसका साथी शरीक नहीं है, लम बरद तो उससे पैदा नहीं है और न वो इससे पैदा है। लेकिन पूरे कुरान में कहा आती है, ये लोगों अल्लाह कहता है, ये लोगों अल्लाह कहता है। सब कोई बात कहना है मोहम्मद साहब को, ये लोगों अल्लाह कहता है, कह तो रहे हैं मोहम्मद साहब, नाम अल्लाह, ये लोगों अल्लाह कह रहा है। अब अल्लाह कैसे कह रहा है? अल्लाह दुनिया में है ही नहीं, उसका शरीर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अल्लाह कैसे कहेगा? ये धर्म का दुनिया में दो रूप है, तो समझना बड़ा मुश्किल है। समझने अल्लाह कह रहा है, अल्लाह हमारे यहाँ भी यही हाल है, नहीं सब में एक यही हाल है। एक रास्ता हमारे यहाँ भी लोग मनु के पास में गए, एक मनु स्मृति पुस्तक है, यहीं पर कीड़े के राज आने उन्होंने कहा, ये मनु जी, ऋषि कह रहे हैं, मनु जी ब्रह्मा ने सब दुनिया बनाई है, चले कैसे, व्यवस्था कैसे हो इसकी, ब्रह्मा लगता। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें मनु स्मृति एक पुस्तक दे दी, ये जो विधान है संविधान, अरे क्या है, जो मन में आया वो लिख लिया, और जो मन में आया मनवा लिया। कहा कि परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने कहा। हम चला स्वामी जी के हैं मान लो, तो कहे स्वामी जी कह गए तो मानना पड़ेगा ना, नहीं मानोगे चेरा नहीं करोगे। हम कह रहे हैं हमारी बात स्वामी से हुई है, तो हमारी बात स्वामी से हुई है, क्या सबूत इसका है? कौन भूलने जाएगा स्वामी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा? इसीलिए धर्म में बड़ी सावधानी बरतना होगी, और सावधानी क्या बरतना होगी? बड़ी छोटी बात रामदास ने, एक बात बहुत बड़ी, ये सत्संग, हाँ सबका साथ दो। सत्य क्या है? दो रूप है, सत्य वो परमात्मा है, और दूसरा सत्य वो जो आप जानते हैं, बड़ी प्रकार आप जानते हैं सत्य क्या है क्या नहीं। हमारे स्वामी जी ने एक बार कैसे बनाई, और कैसे क्या थी कि मेरा उत्तराधिकारी कैसा होगा। आदमी बेड पे पड़ी हुई है, बहुत सारी बातें उसने कही हैं, और उसमें एक बात और भी कह दी है, जो आश्रम छोड़ के चला जाएगा वो बिल्कुल नहीं होगा। और बड़ी बात कही है, जो गुरु को बुरा कहेगा वो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब क्या उन्हें मालूम था इसको बनाएंगे तो आश्रम चला जाएगा छोड़ करके। ये बात तो मैं छोटे कह रहा हूँ, आप मन करिए, ये बात बहुत पहले कही स्वामी ने, भैया भी बात को बनाया, यही 2001 में बना है, 1999 में बनाई स्वामी। अगर वो चला जाएगा छोड़ के आश्रम तो लौट तो नहीं होगा, वो सुन सकते हैं, वो आज भी निर्भर पड़ेगी। अब गुरु को भला वो कहे तो बिल्कुल नहीं होगा। हो क्या रहा, दोनों मामले बाद में करते चले ही गए। अब गुरु के लिए क्या कहा वो तो मेरे कहने योग्य नहीं है। इतना मैं जरूर दुनिया में कह सकता हूँ, दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है, कोई दल ऐसा नहीं है उसके कुछ हेड को भला बुरा कहेगा, कुछ दल में बना रहेगा। हम भारतवासी लोग हैं। आज 1400 वर्ष बीत गए, मोहन साहब गए हुए, आज चर्चा है, कोई एक शब्द भी कह देगा उनके लिए तो कहा है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा है, सत्संग से जुदा जुदा। जो रसूल के सामने गुस्ताखी करेगा तो सर काट दिया जाएगा। स्वामी जी हमारा रसूल है, हमारे गुरु है, हमारे सब कुछ है। ये कैसा धर्म है कौन नहीं जानता है, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आप सुन सकते हैं, आप जान सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कौन कहाँ जाए कौन कहाँ नहीं जाए, जाना ना जाना आपका काम है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। इतना मतलब जरूर है, अगर हम वास्तव में सबका साथ देना चाहते हैं, सबको समझिए। मैं भोजीपुरा में रहा, उन्होंने सारी बात बेईमानी कर ली, जमीनों की बेईमानी, बड़े बड़े झगड़े किए,
एक दिन ऐसा हुआ, मैं वहाँ दोपहरी में सो रहा था, एक आदमी आया, उसने एक थैला ला करके मेरे पास रख दिया, बोले इसमें 10 लाख रुपया है और आप चले जाओ यहाँ से। मैं क्या मतलब है, मैं जमीन छोड़ दो, 10 लाख रुपया ले जाओ। बात क्या थी, जमीन ली स्वामी जी ने, सबको मालूम है ये, तो मैं कहानियां नहीं कह रहा हूँ, हाँ सबको ही मालूम है। वो जमीन वो छीन रहे थे और भी छीन भी ली बहुत सी जमीन और छीनना चाह रहे थे, मैंने उस पर कब्जा नहीं होने दिया। बात क्या थी, स्वामी जी बोले नेमचंद झगड़ाई मत करना और कतराई मत करने देना। बात तो स्वामी जी कहते हुए झगड़ाई मत करना और कतराई मत करने देना, दोनों बातें कैसे हो जाए। जो आदमी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं कैसे करके मान जाएंगे, लेकिन संत की बात में बड़ा राज और रहस्य होता है, समझना बड़ा मुश्किल है। एक दिन शनिवार का दिन था, मैं घूमने रोड की ओर जा रहा था, मैंने देखा कि 15-20 ट्रैक्टर लाइन चले आ रहे हैं। एक जेसीबी साथ में थी, एक लड़का गाड़ी से उतरा, वहीं खड़ा हो गया मेरे पास, मेरे पैर छुए उसने, अंकल तुम यहाँ कहाँ? अरे मैंने कहा मुकेश तुम यहाँ कहाँ? बोले हमने ठेका लिया है। कहाँ का? एक जमीन बांटने का। जमीन कहाँ है? बोले यहीं पर है, आश्रम में जमीन है, 32 बीघा ठेका लिया है उसका, हमने 20 लाख में बांटने का। तो मैंने कहा फिर? बोले हम जमीन बांटने जा रहे हैं, ट्रैक्टर में भट्टा में खड़ा कर देंगे। मैंने कहा हम आश्रम में रहते हैं, तो आश्रम हमारा ही है। मैंने उसके पिताजी को फोन किया, उनसे परिचित किया, तो उसने उससे कहा अरे तू वापस आ जा। अब उसने 5 लाख बयाना नहीं चुका था, कहाँ सो करने जा रहा था, तो चला गया वहां में वापस। 1 सप्ताह ले गया, ना वो आया बांटने को, न दूसरे को उन्होंने ठेका दिया। बने क्या थी, स्वामी ने कहा झगड़ा भी मत करना और कथा भी मत होने, दोनों काम हो गए। लेकिन लोग बड़े लालची थे और सबको मालूम है 32 बीघा जमीन थी, करीब 1 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति थी, तो छीनना चाह रहे थे। अब मेरे मन में लेकिन लोग होता तो मैं भी चाहता 2-4 बीघा जमीन मेरा नाम करवा दो, मैं जा रहा हूँ। मुझे वापस करना नहीं था, मुझे वहां से चले आना था। ये बहुत लंबी कहानी है और सबको मालूम है। कोई उनसे पूछ रहा है, आप में बहुत से लोग वहां थे, कुछ लोग वहां मौजूद भी थे, बहुत लंबा झगड़ा हुआ, स्वामी जी को बहुत परेशान किया और इतना परेशान किया उन पर बड़े बड़े थके स्वामी। वो कहें जमीन 200 बीघा है और हम क्या जमीन 150 बीघा है, बहुत लंबा झगड़ा हुआ। बाद में पहनाया से जितनी हमने बताई उतनी निकली। तो मैं इसलिए इतनी बात कह रहा हूँ कि बहुत कम लोग दुनिया में है जो सत्य का साथ देते हैं। किसी ने उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों झगड़ा कर रहे थे, अब कहाँ गया दोहरा दोस्त, कोई नहीं बोलेगा। क्यों कि समृद्ध को नहीं दोष घुसाए, झूठ बोलो और ढंग से बोलो, मुझे मन से बोलो, कोई नहीं पूछेगा। और हम जैसे आदमी झूठ बोलेंगे तो गला पकड़ लेंगे, ऐसी बात क्यों करेंगे। सब बार झूठ बोल रहे हैं भैया जी, कोई पूछने नहीं जा रहा है। सब बार उन्होंने कहा मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा, और आ रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है पैसा लेके कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। आजकल बच्चों की बात है, नौदान में नेट पे पड़ा लकड़ी बेची 2 करोड़ की, निकाय 40 लाख की, निकाय 40 लाख की, और जिन्हें लकड़ी बिकवाई वो भी कल दुनिया से चले गए, वो भी कल दुनिया से चले गए। सबको दिखाई पड़ रहा है गरीबों का पैसा है, इसमें किसी का भला नहीं है। माफ करना, स्वामी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैंने बहुत देखा है, बहुत लंबा सफर स्वामी जी के साथ कर रहा है, 50 साल का लंबा जीवन, और हर छोटी बड़ी बात उन्होंने मुझसे शेयर की है।
इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, गुरु के बारे में पूछना है तुम्हें यहीं बुलाना पड़ेगा। सारे इस दुनिया में अब कोई ऐसा नहीं है जो स्वामी के बारे में तुमसे बेहतर आपको पता और समझा सके। कोई किसी को समझ ही नहीं आएगी। मैंने निष्पक्ष रह करके निस्वार्थ भाव से समय काटा है और आज भी मुझे बहुत दिन याद है, मैं जयपुरा में था और मैंने नामदान ऐसा नहीं मेरा अपना तो जब मैंने गांव में रहकर कहा कि मैं वहाँ नामदान लूंगा तो सब में हड़कम बच गया। नामदान कोई महात्मा दे सकता है, नामदान तो स्वामी के जिसको कहेंगे वो दे सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे फोन आए और बहुत सारी चिट्ठियाँ भी हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो नामदान इंसान नहीं आएगा, इसका पेड़ को नामदान देना पड़ेगा। हम लोग ये कौन सी पागलपन की बातें हैं? पागलपन नहीं है, नानक विद्या है, जहाँ दी जाए उसका मोक्ष हो जाता है। बाबा जयमत सिंह ने एक पेड़ की दातुन कर ली, पेड़ सूख गया, उसको मनुष्य का जन्म मिल गया। इस संत की अपनी कृपा के ऊपर है, इसको तार देता है। तो मैंने कहा कोई अगर मनुष्य नामदान नहीं लेगा तो चाहे किसी पेड़ को ही नाम ना लेना पड़े। ये बात मैं बड़ी प्रकार जानता था, इसका परिणाम क्या होगा। तो आश्रम जो मैंने आपने बड़ी मेहनत से बनाया, अपना सब कुछ देश के सारे शरीर का परिश्रम वहाँ लगाया, मुझे मालूम था यहाँ कोई नहीं रहने देगा। लेकिन पहले क्या थी, एक काम शुरू करना बहुत जरूरी था। वरना क्या होता दुनिया में, नाम एक बीज है, अगर बीज ही नहीं रहेगा तो आगे परमात्मा की बात कौन करेगा। मैंने कुछ लोगों को नामदान दिया है, उनके से पूछने से भी परमात्मा किसी को अपना काम करने को चुन लेगा। ये काम मेरा नहीं है, मेरे बस का नहीं है, परमात्मा का है और परमात्मा ही चयन करता है। आज मैं वो बात कहने जा रहा था, जब मोहर्रम वाली बात, जब मोहम्मद साहब जाने लगे तो झगड़ा होने लगा, इनके बाद कौन बनेगा, इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। दो बातें पैदा हुई, एक मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी और एक इस्लाम का उत्तराधिकारी। इस्लाम और मोहम्मद साहब दो चीजें अलग अलग है, स्वामी जी अलग है और रूहानियत अलग है। इस बात की बारीक है तो सोचने कि स्वामी का उत्तराधिकारी कोई लड़का बच्चा होता तो पहले हो जाता, संपत्ति उसको अपने आप मिल गई होती, झगड़े नहीं होते। भैया जी ने प्रयास ही यही किया, उनका बेटा बनने का जो प्रयास किया, खान का प्रयास नहीं किया था, इसके पीछे बहुत बड़ा राज था। थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा, तिवारी थे हमारे यहाँ, एनडी तिवारी बहुत बड़े नेता थे और यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे यूपी की। तो उन दिनों ही कहानी चली है, उन पर एक केस कर दिया एक शेखर तिवारी ने कि मेरे पिता हैं, और मुकदमा कोर्ट में चला, बाद में फैसला कर दिया गया, उनके कोई और लड़का नहीं था, उनका कोई लड़का मान लिया गया और सब संपत्ति उसको उनकी मिली। तो उसके पीछे सब रंगोलवार, संपत्ति से मतलब था, किसी को स्वामी से मतलब नहीं था। अगर स्वामी से मतलब होता तो कहाँ जरूरत कहीं जाने के लिए, क्या जरूरत थी आश्रम के लिए। आज रोज झगड़े आश्रम में हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, तुम यहाँ क्यों आए, तो यहाँ क्यों आए, इसे निकालो उसे बिठा लो। आज ही मैं बोल रहा था मोबाइल में
कि नोनी राम निकल गए, लोहियाल की बारी है। आज ही पढ़ा दो बात करो। मोबाइल में दिया हुआ है, नोनी राम निकाल दिया, लोहियाल की बारी है। नेट पे पढ़ा हुआ है। ये सारी बातें क्या हो रही हैं, क्या धर्म में, धर्म में ही ड्रामा है। मैंने ये बातें इसलिए कही हैं कि आज के संदर्भ में हम समझ नहीं पाएंगे। ना द्वेष है ना राग है। बात सही है, मैं स्वामी जी का शिष्य हूँ और वो सत्य मेरी समझ में आया है। मैंने वही कहा है, अब वही कहूँगा भी जीवन में, क्या हाल इससे बड़ा हो जाए और भी बड़ा हो जाए। इसलिए नहीं कि आप ये सुनने आएंगे, मैं सुना रहा हूँ अपने स्वामी जी के लिए। कोई बंदा यहाँ पर मत आओ, एक भी मत आओ, तो ये काम चलेगा ऐसे। इसलिए नहीं कि आप सुनने आएंगे। मुझे याद है, मैंने तो बहुत जाना है, पढ़ा है। एक बार मोहम्मद साहब से कहा, जाओ तुम लोगों को सुनाओ। मुझे कहाँ सुना है, कुछ नहीं रहा है। जाओ, कहाँ जाओ? तो चले गए, जगह बताइए। वहाँ गए, लोगों से कहा, लोगों अल्लाह एक है, हम मूर्तियाँ अल्लाह नहीं होती हैं। उन्होंने बहुत मारा उनके लिए, इतना मारा कि मारे गांव से भगा दिया। तो भागने लगे लोग, तो भी मारते ही रहे, सब उनके पैर तोड़ दिए। तो बाग में गिर गए फंस होके। तो एक आवाज आई है, मोहम्मद तुम्हारा काम पूरा हो गया। मोहम्मद समझ गए, अल्लाह तूने कहा जाओ सुनाओ, और सुनने की बजाय उन्होंने मुझे बहुत बारा पिटा। तो बोले, पैगम्बर तुम्हारी बात सुन ली है, इंसान वही सुने जिन्होंने सुन ली है। तो बात ये धर्म का कार्य, ये परमात्मा का जन्म है। दुनिया में कोई इस काम को नहीं कर सकता। इसलिए बीमारी नहीं थी आपको बुलाना, अपना जीवन खपाना, 70 साल की उम्र में बैठ के आपसे बातें करना। मेरा बहुत छोटा परिवार है, 2 ही पति पत्नी है, ऐसे कर रही है, कोई परेशानी नहीं है। ना बीमारी थी, घर से आने की, आश्रम खोलने की, लेकिन प्रेरणा दी स्वामी जी की। अगर नहीं स्वामी जी की बातें कहूँगा तो कौन कहेगा? मेरे गुरु हैं, जितना मुझसे बन पड़ा, जो हो सका, जो उन्होंने कराया, जो मैंने किया, आगे भी जो होगा वो मैं करूँगा। आपसे मेरा एक ही कहना है कि या तो आप मुझे समझाओ मुझे क्या करना है, या आप इस बात को आगे लोगों को सुनाओ। रामदास ने कहा, अगर दूसरे लोग ऐसी बातें कहेंगे तो लोग कुछ तो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? मैं सुनाने बैठा हूँ। मैंने कहा, दुनिया में कोई धर्म का जानने वाला हो, कोई महात्मा हो, कोई ज्ञानी हो, गुणी हो, उसे यहाँ ले आओ। धर्म के बारे में सारी बातें बैठे कर जाएंगे। हरियाली के बारे में मेरे पास ले आओ, मैं समझाऊंगा, आप समझाओ। हमारा काम झाड़े के जाने है, हमारा काम है स्वामी जी की बात को आगे बढ़ाना। और स्वामी जी की बात क्या है? तो परमात्मा का काम, जो परमात्मा ने स्वामी जी करवाया, जीवों को परमात्मा में ध्यान पहुंचाने का, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा मेरा प्रयास है। कोई मेरा इसमें लोभ लालच नहीं है। तो दुनिया में पहला ऐसा व्यक्ति हूँ संसार में, सब आत्मा बहुत बड़े आदमी बन रहे हैं, और मेरे पास जो कुछ था कुछ भी नहीं है आदमी के अलावा। जो जीवन भर कमाई थी सब मैंने ही इकट्ठी कर दी, सब दिया स्वामी जी ने, और स्वामी जी के लिए ऐसा कर दिया है किसी को आगे मिलेगा ही नहीं। मेरी एक लड़की है, तो क्या कहेगी यहाँ पर आगे क्या रहेगी? खेती की जमीन ही नहीं है, कौन यहाँ रहेगा? ये प्रयास किया था आपको समझाने के लिए। इस युग में बहुत मुश्किल है ऐसा जीवन जीना। मैं चाहता तो आश्रम नहीं रहता। मुझे याद है, हम थाने भोजपुरा में थे, मास्टर ज्ञानचंद जी बैठे इस साथ में,
तो दरोगा ने हमसे वहां से भागने को नहीं कहा, बहुत लंबी बातें नहीं गई उसने। एक बात कही जेपी यादव ने कि आप भले आदमी हो और आप लोग झगड़े में पड़ रहे हो, ये कोई धर्म का काम झगड़े का थोड़ी होता है, आप वहां नहीं रहना चाहिए। उसने हमसे भी नहीं कहा तो भाग जाओ। हमने बहन से बैग उठाया और घर चले जाए, चढ़ के आज तक बाहर नहीं गए। कहाँ क्या होगा कहाँ क्या नहीं हुआ, जैसा था सब कुछ बहन छोड़ है। और उल्टा यहाँ आने के बाद भी कर्जा भागा हमने दिया, नौरान कर्जा रह गया था आगे चुकाया। तो हम आपसे कोई लंबी चौड़ी गप्पे सुनाए नहीं बैठे हैं, जिससे आप रोज सुनते हैं। बहुत छोटी सी बात है कि सत्य क्या है, सत्य बोलना सीखो। एक बार स्वामी जी ने एक बात कही थी, शायद आपको याद हो, दुनिया में कुछ नहीं कर सको तो सत्य बोलना सीख लो, आप कुछ नहीं कर सको तो सत्य बोलना सीख लो। तो बहुत छोटी सी बात है, ये सत्य कठिन बात है, ये आसान नहीं रहती, कठिन बात है। सत्य बोलना बहुत दुनिया में कठिन है, और सत्य बोलने में यहाँ किसी दुनिया में भले नहीं रहेंगे। भले बनना है झूठ बोलो, जैसा देश वैसा देश, सब लोग भाई कर रहे हैं। दुनिया में महात्मा आते हैं वो सत्य बोलते हैं और ऐसा सत्य बोलते हैं। एक बात स्वामी जी हमारे थे मेरठ में सत्संग था, तो आर्य इंटर कॉलेज है, आर्य समाज का स्कूल है, और उनके सभी जो है पदाधिकारी वहाँ स्कूल में बैठे हुए थे। मुझे याद है मैं कभी मंच पे उनके सामने नहीं बना स्वामी जी, तो उस दिन स्वामी जी ने अपने पास उठा दिया। मैं पास में बैठा हुआ था, ऐसे पर्चा लिख के आया, पर्चा मेरे हाथ में दिया, मैंने खोल के पढ़ा। उसमें एक ही लाइन लगी हुई थी कि आज स्वामी जी गायत्री मंत्र पर सत्संग लेंगे। तो पर्चा वो दिया स्वामी जी के लिए, और मेरे मन में आया कि आज के बाद सत्संग नहीं होगा। और वही बात हुई, स्वामी ने पर्चा हाथ में लिया और बोले, अरे हमारे भाई ने पूछा है गायत्री मंत्र को सत्संग में, तो गायत्री मंत्र तो वेद में है ही नहीं। आज ऐसी बात कही, सब आर्य समाजी लोग थे, सब खड़े हो गए, अकेला खड़ा कर दिया। ये कैसे महात्मा है, ये तमीज ही नहीं है, कह रहे गायत्री मंत्र वेद में नहीं है। तो पूरी व्याख्या स्वामी ने और समझाया, ये फला है फला मंडल में फला सूत्र में लिखा है, और ऐसा नहीं है ऐसा आप कह रहे हैं। तो बात क्या है, दुनिया ने संति सत्य बोल सकते हैं, और आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप भी सत्य बोलना सीखो, चाहे वो सुने या ना सुने। दुनिया में सुनाने आप नहीं आए हो, आप गुरु को सुनाने आए हो। दुनिया सुनेगी तो क्या देगी आपके लिए, दुनिया मानेगी तो क्या देगी आपके लिए। मेरी बात सुनते हैं, माँ बड़ी भीड़ है, उन्हें बहुत लोग मान रहे हैं, मानने वालों का हाल भी देख रहे होंगे आप, जो मान रहे हैं हत्या उनका हो रहा है। कि मेरी बात को कम शब्दों में सुन लीजिए कि धीरे चलो दूर पहुंच जाओगे, धीरे चलो आराम से दूर पहुंच जाओगे, भागोगे गिर जाओगे, नच गिर जाओगे। इतने महात्मा ताबा तोड़ चले हैं। सबसे बड़ी बात पैसा, ज्यादा पैसा होगा तो भोगी होंगे, भोग होंगे, उल्टे काम करेंगे, बस जेल जाएंगे, सबका यही हाल होगा। मैं दुनिया में रहूंगा नहीं रहूंगा, आप यही देखने जो मैं कह रहा हूँ। आज कोई मेरी बातों का नहीं मानता है, भाई होगा तो मैंने कहा है, और मैंने नहीं कहा है, इसका समय ही करती है। ऐसा होता है, ऐसा होता ही रहेगा, लोग छूटेगा नहीं, लोग छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं रोज हम कहते हैं कि पैसा काम में नहीं आएगा, पैसा काम में नहीं आएगा, उल्टा हम काम कर रहे हैं। जो काम में हमारे नहीं आएगा तो कौन जो इकट्ठा कर रहे हैं, सब इसी काम में लगे हुए हैं। इन लोगों में विनाश हो जाता है, लोग के कारण दुनिया में धर्म में झगड़े होते हैं। धर्म सीधा सा रास्ता है, और मनुष्य को
उस परमात्मा की प्राप्ति चाहने में सक्षम है, लेकिन लोग से हुए, उन्होंने अपनी अपनी बातें जोड़ दी, उसमें धर्म से लोग पीछे हट गए। तो पुनः आपसे यही कहना है कि बड़ी कृपा की है स्वामी जी ने कि आपको धर्म का सही रास्ता मिला है। रास्ता तो सबको मिला है, सब चल ही रहे हैं। अब तो सावन का महीना आ गया है और ज्यादा ही चलेंगे, कुछ वर्षों में चलेंगे, चल के पहुंच कहाँ रहे हैं, जाएंगे कहाँ, किसी को मालूम नहीं। इतनी बड़ी भीड़ जाएगी, बड़ा नुकसान हो रहा है। एक आदमी से पूछो भाई कहाँ रहे, क्या मतलब है, क्यों गए, क्या मिला, कौन सा धर्म था। तो महाराज ने एक बात आगे में कही, बोलो भाई महाराज में बहुत बढ़िया इंतजाम है, बढ़िया हलवाई है, बढ़िया कारीगर है, बढ़िया बरात है, रुक किया हुआ है, और अगर बात दुबला नहीं आ रहा है तो किस कारण में आएगा, तो देखा है। ऐसे बड़े बड़े धर्म के स्थान हो सकते हैं, सोने से मले हो सकते हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं हो सकती हैं, अगर वहाँ परमात्मा नहीं है, परमात्मा धर्म का दूल्हा है, दूल्हा के बिना बरात कैसी, और परमात्मा के समझ के द्वारा संग करो है, तो जुड़ा है परमात्मा से। तो कहना समझ में आता है, मैं कहूँ तुम कहोगे मैं संत हूँ, तो संत कैसे नहीं हो जाता है। संत है जुड़ा है परमात्मा से, और परमात्मा ने अपने काम करने को चुन लिया है। क्या उसका काम है, जो आत्मा परमात्मा को पाना चाहती है, उनको रास्ता देना, रास्ता नहीं देना, सांस चल के पहुंचाना। कई बार स्वामी जी ने कहा, एक गड्ढे में गिरा हुआ आदमी है, वो सब ये कह रहे हैं बाहर निकले आओ, बाहर निकले आओ। ये तो वो भी जानता है कि बाहर निकलना चाहिए। सब लोग बड़े उपदेश दे रहे हैं कि भक्ति करो, भजन करो, ऐसा करो, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन कहा है गड्ढे में निकालने के लिए गड्ढे में जाना पड़ेगा। आप बाहर जाइए, उसको बाहर के ऊपर लाइए, कहिए मत। दुनिया में गुरु आता है तो इंसान के रूप में हमारे बीच रह करके, हमारा भाई बन के, बच्चा बन के, हमारे साथ काम करके जीवन काटता है, हमें सिखाने समझाने आता है। चलो मेरे साथ चलो, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। तो कम से कम शब्दों में धर्म की व्याख्या है। तो धर्म दुनिया में बदला नहीं हो सकता। जैसा मैंने कहा, चारों वेदों में स्वामी ने भाष किया है और चार ही बातें कही है, नाम, धर्म, गुरु और परमात्मा। पांचवी बात वेदों में है ही नहीं। अब और लोगों ने बड़े बड़े भाष किए हैं, राजा ने प्रजा। मैं तो ऐसे ऐसे महात्माओं का भाष पढ़ रहा था, एक वेद का मंत्र था, बहुत छोटा मंत्र है, तो भगवत संसुर आय हरण्या तो भगवत संसुर आए हरण्या। बहुत छोटा मंत्र है। श्री राम शर्मा ने इसका भाष किया, मैं खरीद के लाया किताब है। संसुर शब्द है, संसुर। अब यहाँ बोर्ड नहीं है, वरना में लिख के समझाता आपको। शरीर को सन में जोड़ दिया तो संसुर बन गया, संसुर माने मुंह से हो गई। अब एक शब्द का गलत कर दिया, दूसरा बड़ा इंद्र जो है स्वयं पी के मनुष्यों को पहुँचता है। इंद्र आओ, स्वयं पियो, मनुष्यों को भर जाओ। ये भाष है उनका दिया हुआ। श्री राम शर्मा है, इसके बहुत बड़े वेद भाष करता है। मैंने पढ़ा, तुम्हें बड़ी हंसी आई। मैं कहा पहली बात तो आज तक मैंने देखा ही नहीं, देवताओं के मुँह से होती ही नहीं है, राम के मुँह से नहीं है, कृष्ण के मुँह से नहीं है,
इंद्र के मुँह से नहीं, देवता की मुँह से होती है। लेकिन बाहर से गाय इंद्र की मुँह से आ गई तो पता क्या है, कोई बाड़ी को वही कह सकता है कि वो कर दिया स्वामी उसका दिया। फिर दो ध्रुवत संस्कृत, फिर दो ध्रुवत संस्कृत, ध्रुवत माने होता है, फिर दो माने वासनाओं को, सम माने आवाज। ये संत आवाज सुनवा करके हमारी वासनाओं को धोता है। संत जो आवाज सुनवा करके हमारी वासनाओं को धोता है। समझाइए, कहते हिंद जो है सुनते के मुँह से पहुँचते हैं। अब सब लोग मानते हैं कि मानना आसान है, इनके मुँह से है, अब वो सुनते के पहुँचते हैं। मैंने बड़ा वास्ते लिखा है, एक सवारी है, शराबी के मुँह से भर जाता है तो वैसे ही जो कर दिया। तो स्वामी जी ने वेद का भाष दिया और इस दुनिया में, संसार में न कोई कर सका है, न कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि उन्होंने कोई भाष किया तो कहीं जा ऋषि ने मंत्र को जाना था, कहीं बैठ के मंत्र को जाना है, तो भक्तों के आधार पर पढ़ के रख के भाष ले दिया है। मैंने बहुत प्रयास किया कि स्वामी जी की बातों को आपको पहुँचाया जाए। दुनिया में कोई स्वामी जी की बात को ना जानना ना मानना। जहाँ वेद की बात आती है तो या तो स्वामी दयानंद का नाम आता है, श्री राम शर्मा का नाम आता है, इन स्वामी जी का नाम नहीं आता। मैं दोनों के भाष पढ़े हैं। आज समय का अभाव है, समय मिलेगा मैं समझाऊंगा आपको विस्तार से क्या कहा जान जी ने और क्या कहा श्याम शर्मा जी, क्या मंत्रों का भाव है। तो संक्षेप में आप समझ लें कि दुनिया में परमात्मा की बात कर सकता है, उसमें ज्ञान होता है, तो सुना के समझा के हमारे साथ रह करके और जीवन में साथ रहता है। कहीं स्वामी जी कहे नहीं है, कहा दुनिया में जब तक तुम रहोगे गुरु को रहना पड़ेगा, गुरु तुम्हें लेकर नहीं जाएगा, गुरु उससे पहले जा ही नहीं सकता। शरीर तो आते जाते रहते हैं, गुरु वो शक्ति है, वो ताकत है जो न आती है न जाती है, वो शक्ति आपके साथ है और जब गुरु नाम देता है तो साथ हो जाता है। इन्हें 4-5 मंत्र बता दिए लावन को, वो मंत्र नहीं, वो बीज है, वो नाम का बीज है। इसे बीज कहीं खत्म नहीं होता है, इसे नाम में शक्ति होती है। समय पड़े हुए सब जमाए उल्टा सुधा दी। कई लोग मुझसे कहते हैं हमारे लोग नाम जी में भजन नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे। मैंने कहा पहली बात तो मैंने कोई जरूरत पड़ेगी नहीं भजन करने की, भजन तो के मतलब नहीं कर रहा, समस्या हो रहा है। और बाकी भजन करे तो होगा क्या? महात्मा बन जाएंगे लोग, ज्ञानी विज्ञानी बन जाएंगे। ये नाम जो बीज है तो खत्म नहीं होगा। आप मानो या मत मानो, ये परमात्मा नाम के रूप में आपके अंदर है और आपको कहीं ले जाएगा जहाँ से आप आए। सत्संग की महिमा है और सत्संग कुछ भी नहीं है, बड़ी महिमा है सत्संग की। जो कोई जीव नाम से जुड़ जाता है तो वो परमात्मा के पास जाने का अधिकारी हो जाता है। बिना नाम के लिए हुए आप दुनिया में कितने अच्छे कर्म कर लिया, ये वैसे ही हैं, ये गर्मी पड़ रही है, इनके पास बहुत पैसा है, नहीं पास चले जाएंगे भैया, होटल में रहेंगे, वहाँ ठंड में रहेंगे, सोचेंगे। लेकिन जब पैसा खत्म हो जाएगा तो लेना आना पड़ेगा। ऐसी कहा है इनके पास अच्छे कर्म हैं तो थोड़ा बहुत स्वर्ग में चले जाएंगे, खत्म होंगे फिर से आना पड़ेगा। जाना आना खत्म नहीं हो रहा है, आना जाना खत्म है। जो नाम आवाज के रूप में आपके अंदर है, जब आवाज को आप सुनेंगे ये आत्मा बलवती होगी। आत्मा का भोजन वो नाम है,
वो नाद है, वो आवाज है। शरीर का भोजन ये अन्न है, व्यक्ति आत्मा का भोजन वो नाम है, वो नाद। आत्मा वो सुन के बलवान होती है। संसार में कष्ट तो भरे ही रहते हैं, लेकिन हम लोग सहने लाके बन जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए। बड़ा क्योंकि समय निकाले सत्संग में आए हैं। मैं तो बहुत बोल चुका हूँ। शर्मा जी ने सारी बात सुनाई, उन्होंने सत्संग में सुनाई। हाँ, सबसे बड़ी बात लड़का था, उसने कहा सबसे अच्छी है मेरी नौकरी, गुरु की नौकरी सबसे अच्छी करना कोई नहीं चाह रहा, कर ही रहे हैं सब। ये सबसे अच्छी नौकरी है, करना कोई नहीं चाह रहा। हम करना चाह रहे होते तो हम बुरे लोग जाने पड़े होते। यहाँ कौन आ रहा है, ये हाथ में थके हैं, ये बुढ़ापा आ गया। कोई भी जवान आदमी गुरु की नौकरी करने को तैयार नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको मालूम है क्या मिलेगा। यहाँ जो मिलेगा दुनिया में ना मिला है ना मिल सकता है। क्या मिला, हमारा पूरा जीवन कर चुका, हम जीवन के आखिरी ओर बैठे पड़े हैं। हाथ से हमने की नौकरी करते, मुझे याद है लेकिन मेरे साथी थे कल्याण राय अध्यापक बने गए। उनकी पोस्टिंग थी युवा में, मेरी बात सुना रहा है। मैं बाहर से आ रहा था, रोड पे खड़ा हुआ था, उन्होंने मेरी कौड़ी बची, अरे नेमचंद तू मास्टर नहीं बना लेकिन मास्टर बने, तू मास्टर नहीं लेकिन मास्टर बने। तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा अच्छा रहा मास्टर नहीं बना, मतलब मैं भी तुम्हारी शराब नहीं पड़ा होता, शराब नहीं पड़ा होता, नहीं तो मिल गया। कई लोग ऐसे हैं, सोचते हमें क्या मिला है। मेरा अपना जीवन भी इसका प्रभाव है। और आप मेरी बात को माने, कहा जब संसार में किसी का हम काम करते हैं तो देता है, रखता नहीं है। तो संसार मुझे देता है तो परमात्मा के उदाहरण रखेगा। जिसने भी इतना एहसान किया साधना स्वामी जी के, उनको सौगुना दिया स्वामी ने। हम लोग कहें क्या दिया है, 30 साल पहले ध्यान करें आप, तो लोगों के पास किराए को पैसे नहीं होते। कल हमारे यहाँ प्रेम मछली बनाए और राष्ट्र की मछली यहाँ बनाई, नाम ऐसी बात है। इतनी गरीबी घर में थी, एक टाइम खाना नहीं मिलता था 20 साल 25 साल पहले। और आज सत्संग की देन है, स्वामी की देन है, ये बहुत कुछ है। बड़े बड़े कारोबार है, लाखों रुपए कारोबार। वो लेता नहीं है, वो देता है। तो दुनिया में देने को आया है, सब डरता है कि हाय ले लिया, हाय ले लिया। जिसने स्वामी ने लिया तो दे दिया है। एक कहानी मैंने एक बार आपको सुनाई। स्वामी जी ने सहेला आश्रम बनाया, कहा तो कई बार स्वामी जी ने है कि मैंने 110 रुपये से आश्रम छोड़ दिया, कि वास्तव में माँ कहती है और आश्रम से 100 रुपये में नहीं बच जाएगा, इतना बड़ा। मैंने देखा वो स्वामी जी बरेली आए विदेश से और बोले हम विदेश से लौट के आए हैं और 500 फैक्ट्री लाए, 500 फैक्ट्री के लाइसेंस लेके आए हैं। और आते आते 400 फैक्ट्री बड़े बड़े सेठ मांग के ले गए। और हमारे पास और सेठ आ रहे हो, अब हम देना नहीं चाह रहे, हम सोचे हमारा वो घड़ी लगा दें। हम सोचते कौन घड़ी लगा देगा, इतने लोग बैठे थे, बड़े इससे भी कम लोग हमने। स्वामी ने कहा आरत का समय है, फैक्ट्री लगा दो, हाथ में कर दो। ऐसे सुखलाल रहा नरेव गाँव में 100 बीघा जमीन थी रोड पर, हमारे स्वामी जी हमारी फैक्ट्री कर यहाँ भी खड़े हो जाओ। बोले आज ही चलो, सब सारी जमीन उठवा दी, मकान उठवा दिया। मैंने स्वामी जी वहाँ ले गए, बड़े समीरा ले गए। अब वहाँ किया था, वहाँ तो कुछ था ही नहीं, खाली झोपड़ी पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं।
2 कमरे बने हुए थे। तो मैं वहाँ ऑफिस था स्वामी जी का, मैं ऑफिस में रहता था, सारे कमरे मेरे पास आते थे। तो स्वामी ने एक बड़ा बोर्ड आया, रामा नटवोल्ट इंडस्ट्री, नटवोल्ट इंडस्ट्री, नटवोल्ट बाहर से बन के आते हैं, हम यही बनाएंगे। मैं उनका तो फार्मा बनाया और सारी फाइलें लाके मेरे पास जमा करती, सब नटवोल्ट बने हुए, ऐसे बनेंगे, ऐसे बने, बड़े खुश होते हैं। अब तो हम फैक्ट्री के मालिक हैं, गाड़ी लगी है, अब बड़े परेशान, जमीन भी मिल गई, मकान भी मिल गया, अब फैक्ट्री क्या करेगी, बड़ी दुनिया बदनामी हो रही है। अच्छे गुरु जी मेरे हृदय में वाली बाद में उन्होंने बड़ा विरोध किया और मेरे पास रोज आते, फाइल दिखाओ, फाइल दिखाओ। स्वामी जी रोज में कानपुर ले जाते, अरे यहाँ घुमाया, वहाँ घुमाया, कानपुर ले जाए। एक दिन बहुत बड़ा बोर्ड लाया बंदा के साथ और मेन रोड पे गाड़ दिया एक बड़े था, दादा के विधायक बुलवाया, पीले उठवा दिया। उन्होंने विधायक बहुत डरते थे, अरबन किसी बुला आगे विधायक आए तो महावीर सिंह पीले काट गए, बड़े बंधु के साथ पहले लगे, वहाँ कुछ भी नहीं था, सब फंसी वाला था। अब जो बस लेते रहते बड़े परेशान, लड़की जवान, लड़के जवान, मारपीट में बड़े झगड़े हुए। आपने बस समझे आप बड़ी गाली रखने का, जहाँ स्वामी जाए बैंक घर में झगड़े करें, बहुत दिन बीत गए। सन 90-91 में एक बार अयोध्या में झगड़ा हुआ कार सेवा के रूप में, मैं भी अयोध्या जा रहा था, 3-4 लड़के थे और दर्शन पे पहुंचे तो वहाँ तड़कू लग गया है, सब जानना लोग भाग गया, हम भी भागे। अब कहाँ भाग के ना, सबसे पुलिस सामने पड़े, तो राणा जी वहीं खड़े थे, हमने क्यों लोग भाग गए, पहचान दिया और उन्हें, अरे आओ आओ नहीं, तो बोले नहीं, हमने बड़ी गाड़ी दी स्वामी जी के लिए, बड़ा बड़ा कहा, सब जमीन बिकवाली स्वामी जी ने, और आज हमें इतना दिया है कि वो 3 जमीन खरीद ली हमने, कई मकान में मार के क्या दिया था कि पहले में रेलवे पर ठेका था उनका, स्टैंड होता है, साइकिल स्टैंड, गाड़ी स्टैंड, उनका ठेका था। परिवहन लाइन लगी रही, 3-4 नंबर काम करते, पैसा हुआना, बहुत बड़े आदमी बन गए। तो मैंने देखा है सारी बातों को, डरता है, किसी का लिया नहीं, जिसका लिया तो जाता है, तो देने आता है। दुनिया में संत होना बड़ा मुश्किल है और महात्मा होना बड़ा आसान है। संतों महात्मा बड़ा फर्क है। महात्मा वो है दुनिया में समुद्र का हाथ खड़ा करके उनको डूबते हैं, आश्चर्य तो वो होता है दुनिया को सत्य का मार्ग दिखा करके परमात्मा में जोड़ने आता है, ढूंढता हमसे बचा करके। संसार में धर्म पर बहुत परमात्मा चला है, इसलिए आज के युग में बड़ी जरूर धर्म की है। केवल हमारे लोग सोच रहे हैं मेरी बात सुन नहीं रहा कोई, ये हमारी बात नहीं है, ये बात परमात्मा की है और सच्ची बात है और सबको सुनना पड़ेगी। हम रहे ना रहे, लोग हमारी बात सुनेंगे, क्यों सुनेंगे? यही बात सच्ची है। तो कभी लोग हार जाएंगे, एक कर लोग कावड़ लेने जाएंगे, कभी तो हारेंगे, कभी थकेंगे, तो सोचेंगे सही क्या, कब तो दौड़ेंगे, नहीं थकेंगे दौड़ेंगे। धर्म का मार्ग सत्य है, यह सत्संग ही धर्म का सही रास्ता है। आज नहीं तो कल दुनिया को यही मानना पड़ेगा। ये मैं सोचो लोग नहीं मान रहे। एक बार में स्वामी जी के पास बैठा हुआ था, एक लाइन में स्वामी जी ने बात कही, बोले नेमचंद धर्म तो व्यक्तिगत है, धर्म वो है जो आप मानते हैं, धर्म वो है लोग मानते हैं।
और 1 लाख लोग भी आ जाए तो क्या मिलेगा? राजस्थान बड़ी बिगड़ती, बड़ा भारी सत्संग था। सत्संग भारी ही लोगों से नहीं होता है, सत्संग तो भारी परमात्मा से होता है। यहाँ गिनती नहीं गिन जाती, यहाँ आस्था नहीं जाती है। मैंने स्वामी जी को अकेले में भी देखा है, अकेले में देखा है स्वामी जी को। 4 दिन में अकेले उनके पास रहा है, कोई बंदा नहीं। तो कभी उतने ही महान थे, मैं लाखों लोगों ने देखा उनके लिए, तो कभी उतने ही महान थे। मेरे लिए उनमें कोई फर्क नहीं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों बैठो, समय कम है, आप बड़ी मुश्किल से आप आते। हमारे भाई धर्म जी ने कहा 26 तारीख को सत्संग हुआ। सत्संग रोज ही है, सत्संग करे कौन करवाए कौन। अब मेरे बस की बात ना बोलना है ना बैठना। मैं तो पहले आप इस तरह ना चुका है, मैं बैठा हूँ, नहीं बहुत बड़ी बात है। आओ अपने आप इंसान रहो खाओ, जो है वो तुम्हारे लिए है, कुछ भी मेरा इसमें नहीं। और ऐसा हो भी जाता है कई बार, खराब ऐसा ही हुआ। सब लोग सुनते रहे और मैं जाता ही रहा। कोई 4 मेरे सोने को ठीक नहीं, मैं बहुत ज्यादा से बैठा रहा। 1 मिनट क्यों नहीं सोया? क्यों नहीं सोया? कहा नहीं गुरु जी कहाँ सोएंगे? गुरु जी ने सबसे कहा तुम कहाँ सोओगे? का गुरु जी कहाँ सोएंगे? इसने कहा ही नहीं। इसलिए उसका योग सबका वो किसी का नहीं। हम सब गुरु हैं, उसको परवाह नहीं, कहाँ सोएंगे क्या खाएंगे, हम सबसे अकेले करेंगे। तो ये आश्रम सत्संग स्वामी जी के लिए था। मेरा उद्देश्य है तो जल्दन आप यहाँ पर आएंगे, धर्म की बात होगी। और धर्म की बात क्या है? जो रास्ता परमात्मा से जोड़ता है वो दुनिया में धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। चाहे मान लो 1 लाख लोग हों, 1 करोड़ लोग हों, धर्म जो है जो आप आवाज सुनते हैं तो परमात्मा के प्रकाश को आप देखते हैं, उसमें जो आनंद की प्राप्ति होती है वो धर्म है। ये सारी बातें, चाहे मैं कह दूं, चाहे कोई और कह दे, अच्छे ढंग से कह दे, अब तो हाँ लिए हैं। अनुभव समझ से मान जाते। एक भाई थे वो सनीला में रहे, उनके बच्चे सनीला में पैदा हुए, वहाँ रोज सत्संग होता है विवाह स्वामी। लेकिन मेरे पास यहाँ आए, हम आपके पास बहुत इच्छा लेके हमें क्या इच्छा है? मुझे एक बात मानो, हमारे यहाँ रामपाल जी का चलो, रामपाल जी का चलो। तो मैंने कहा बाहर क्या है भाई? अरे बोले बाहर हो गया माए, चाहे घी खाओ, चाहे हलवा खाओ, चाहे खीर खाओ, रोज खाते रहो। मैंने कहा भाई इतना घर भी खा लेते हैं, कहा रहते हमारे पास कितनी खीर क्या करना, हलवा खाए, इसमें क्या होता है? तो माफ करना, धर्म तो नहीं है, इतना बहुत सुविधाएं है, क्या बड़े बड़े आश्रम है। एक बार में हलवा गया, 18 साल पहले की बात है। हम 5 लोग थे, एक कमरे में जाकर खाए गए। तो हमारा था 113 नंबर का, हम गया था उसका 15-17। तो सवेरा हुआ, ये 5 बजे परे बताइए एक बार, ये लड़का हमारे साथ था, मैं नक्कावा और बाजा बज रहा था, घंटा बज रहा था। तो हमने घंटा और नक्कावा बहुत बढ़िया बज रहा, मैं चलो मोटर बजा लेंगे। हम बाहर गए, पूरा सिस्टम बढ़ता, मोटर घूम रही थी और वो बज रहा था। हम इतना बड़ा आश्रम, इसको 1.5 लाख रुपया पर डे की आमदनी, वहाँ के महात्माओं को घंटा भी हाथ से बना के सुने। तो 5 साल लोग आगे आलसी कर देता है, घंटा तो होगा जो आपके अंदर बज रहा है।
अंदर वाला छोड़ो, बाहर भी अपने हाथ से बजा लो, लेकिन नहीं, घर बड़ा है, जितना बड़ा बाहर उतना बड़ा घर है। ऐसा यही हो रहा है। तो बड़ी कृपा किया स्वामी जी ने, तो सबसे बचा के आपको यहाँ लिया। सबसे बचाने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, बहुत समय मैंने पहले कहा, लोगों ने बहुत बुरा लगा, भैया जी को बनाया और लोगों ने मुझसे आगे पूछा, बेकार में मुझे मतलब ही नहीं था। बोले अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो उनका कहने का मतलब था कि तुम्हारा अब क्या होगा? अरे नाम में सब होता रखा ही था और नाम याद हो, तो मैं था तो पहले से हूँ, उससे कोई नहीं रोक पाया। मैं खुद में अपने आप में जो हूँ वो मुझे मालूम है, इसलिए बना से मैं हूँ। तो मैंने लोगों से कहा अभी तो बहुत बदलाव हुआ और चले जाएंगे, तो बाद में चले भी गए भैया जी, तो बात सब तो आगे फैसले में आपसे कह रहा हूँ, जो मैदा है मैंने मत बह जाइए, जो परमात्मा आपके अंदर है, तो मुझे आपके अंदर बैठे हुए इंसान दिख रहे हैं। आप जाओ उस आवाज को सुनो, लोग कह रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। एक लड़का यहीं बैठा हुआ है और सीधा हम हाथ मान लगा है, प्रेम पालना उसका। बड़े मेरे पालना बोला मेरे स्वामी के दर्शन होते हैं। अब मैंने कहा बताओ दर्शन होना स्वामी से, उसके लिए मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है। हमें बड़े बड़े महात्माओं को दर्शन नहीं होते। मोहम्मद साहब ने 13 साल गाय हरा में तपस्या की तो आवाज सुनाएगी, की आवाज सुनाएगी। बुद्ध ने 12 साल गया में तपस्या की तो प्रकाश की एक किरण दिखाई दी, कहा है मणि फरमाया हुआ दुनिया में बहुत कर्म कर गया और आपको दर्शन स्वामी से हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। मतलब क्या है कि सत्य मिल गई है, आगे नाम पढ़ी नहीं मिल रहा है आपको, इसकी प्रयोग नहीं है। समुद्र के दर्शन में होना ये बहुत बड़ी बात है। संत सिद्ध पुरुष होता है, किसी को उसके दर्शन होते हैं तो बहुत बड़ी कृपा है। आज के में आप कृपा मानो, बड़ी कृपा है स्वामी जी की। हम सबको दोस्तों ऐसे लगे रहेंगे, घूमना रहे हैं तो नहाते रह जाएंगे, याद करने को बातें रह जाएंगे। और दुखने आप छोड़ भी जाओगे तो सोने हो जाएगा तो दुखना पड़ जाएगा। और दुखने आप लगे रहोगे हो सकता है सामने से तो सबको सहने की आगो शक्ति है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, बड़ी मुश्किल से आपको ये रास्ता मिला है, मैंने कहता कि ये स्वामी जी ने तो ये रास्ता मिला है। अब ये सही रास्ता है तो आपकी तरक्की कर रहा हूँ, मेरा देखा हुआ है, मेरा समझा हुआ है, ये सही रास्ता है। करने करके मैंने नहीं कहा है, उन्होंने खुद भी देखा है, देख के अनुभव किया है, तब कहा ये सही रास्ता है। अगर तो गलती हो रही है तो गलती आपकी है, हर रास्ते गलती नहीं है। कहीं कोई हमसे भूल है, कोई चूक हो रही है, तो रास्ता सबके लिए है। धन्यवाद। सब लोग वहाँ जीते के परमात्मा को पा करके परमात्मा के पास जाने वाले बने।